हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति आपको जो आकृति यहाँ पे बना के दे रखी है उसमें दिया हुआ है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखो इसने क्या कहा कि 13 अर्धवृत्त बनाए गए हैं, यानी एन एन अपन कितना ले लेते हैं 13। एन अपन कितना ले लेते हैं 13 क्या बनाए गए हैं अर्धवृत्त। 13 अर्धवृत्त बनाए गए। तो उन अर्धवृत्त की हमें क्या करनी है, कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो अगर पहला अर्धवृत्त हमारे पास यहाँ बन रहा है जिसकी लंबाई हमारे पास क्या L1 है, तो देखो हम इस पहले अर्धवृत्त की लंबाई कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ त्रिज्या भी दे रखी है। फर्स्ट त्रिज्या R1 कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। सेकंड त्रिज्या R2 हमें कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। थर्ड रेडियस की बात करें R3 हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इस टाइप से R4 की बात करूंगा तो कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर हर बार क्या होता जाएगा, बढ़ा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इन 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपी पता करना पड़ेगा। फिर हम उन एपी का क्या कर लेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान से समझना, एपी हमारे पास किसकी बनेगी, अर्धवृत्त की लंबाई की। तो क्या बनेगा L1, L2, L3। इस टाइप से हमारे पास कितने इसके अंदर लंबाई आएगी 13 अर्धवृत्त की लंबाई आएगी। तो अब हम इनका मान ज्ञात कर लेते हैं कि L1 का मान कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक कंप्लीट वर्त होता है तो उसकी परिधि ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है 2πr आता है। पूरे एक अर्ध वर्त की, इससे पूरे वर्त की परिधि अपन ज्ञात करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, अर्धवर्त दे रखा है। और अर्धवर्त की अगर अपन परिधि ज्ञात करेंगे तो अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हम इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा πr आ जाएगा। तो अगर हमें L1 ज्ञात करना है, L1 ज्ञात करना है तो पाई R1 से अपन ज्ञात करेंगे। अगर हमें L2 निकालना है तो हम किससे निकालेंगे, पाई R2 से निकालेंगे। और R1 R2 ये हमें क्वेश्चन में क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। और हम एक L3 और निकाल लेंगे। L3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई R3 आ जाएगा। अब इनमें मान रख दो, इनमें अपन क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। सबसे पहले R1 हमें पता है, R1 हमें कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है। तो देखो पाई की जगह तो अपन कितना रखेंगे 22/7 रख देंगे, इंटू R1 हमें कितना दे रखा है 0.5, जिसको मैं कितना लिख देता हूँ 1/2। तो यहाँ से अगर इसको सिंपल करूंगा 2 से मैं 22 को कितने बार 11 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर। हमारे पास किसका मान आ गया, R1 का मान आ गया। ऐसे L1 का मान कितना आया 11 डिवाइड बाई 7 आ गया। ऐसे अपन L2 निकाल लेते तो पाई की जगह तो मैं कितना रख दूंगा 22/7 रख दूंगा, इंटू R2 कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर। हमारे पास किसका मान आ जाएगा, L2 का मान आ जाएगा। ऐसे अपन किसका मान निकाल लेते हैं, L3 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपन L पाई 22/7 आ जाएगा, इंटू R3 हमें कितना दे रखा है 1.5, जिसको हम क्या लिख देंगे, पॉइंट हटा देंगे। तो यहाँ पे 15 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको अपन सरल कर लेते हैं, 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से काट देंगे 3 बार। फिर 2 से अपन 22 को कितनी बार 11 बार, तो 11 तियां 33 बटे कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसका मान आ गया, L3 का मान आ गया। अब देखो L1 कितना 11/7 हमने निकाला सेंटीमीटर, L2 कितना निकाला 22/7 सेंटीमीटर निकाला, L3 कितना निकाला 33/7 सेंटीमीटर निकाला। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। तो इस एपी के 13 पदों का हम क्या कर लेते हैं, योग ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SN का सूत्र लगा देंगे। SN बराबर कितना होता है n/2, ब्रेकेट में क्या आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में Sn का अगर अपन मान निकालना चाहते हैं तो n तो हमें पता है 13 पद है, प्रथम पद भी हमें पता चल जाएगा। हम यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं, d का। तो d ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a2 में से दूसरे पद में से, ये हमारे पास दूसरा पद है उसमें से पहला पद माइनस कर देंगे। तो 22/7 में से हम 11/7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस 7 एलसीएम आ जाएगा। और 22 में से अपन 11 माइनस करेंगे तो d कितना आ जाएगा 11/7।
7। ये हमारे पास किसका मान आ गया? डी का। अब मान रख दो। देखो 7 13 पदों का योग निकालना है, तो एस 13 बराबर कितना आ जाएगा? 13/2 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए हमारे पास क्या प्रथम पद, तो 11 बटे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर प्लस में एन हमें कितना दे रखा है? 13, तो 13 में से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 11 बटे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बस इसको सिंपल कर लेते हैं, यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें 13 पदों का योग चाहिए, तो एस 13 बराबर कितना आ जाएगा? 13/2 आ जाएगा। और ब्रैकेट में 11 को 2 से गुना करूंगा तो 22/7 आ जाएगा। फिर प्लस में 12 को 11 से गुना करूंगा तो 2 3 और 1 132 बटा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसको अपन और आगे सिंपल कर लेते हैं, तो S13 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13/2। ब्रैकेट में देखो 7 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो 7 दोनों जगह हर भी समान है, एलसीएम भी समान है, तो अंश अपन ऐसा कैसे लिख देंगे? 22 प्लस कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। तो यहाँ पे 13/2 इंटू में 132 में 22 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 154 बटा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब हम 7 से इसको कैंसिल कर देंगे कितने बार? 22 बार। और 22 में अपन 2 का भाग दे देंगे कितनी बार? 11 बार। तो हमें इन 13 पदों का योग कितना मिल जाएगा? 13 इंटू 11 कर लूँगा, तो 13 को 11 से गुना करूँगा तो 3 3 रेख 4 और 1 143 सेंटीमीटर। जो हमारे पास 13 अर्धवर्त बन रहे थे, उन अर्धवर्तों की जो लंबाई है वो हमारे पास कितना आएगा? 143 सेंटीमीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप कंप्लीट चैप्टर 5 का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस का क्या कर सकते हैं? हल सीख सकते हैं।